हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 11। इनाया ने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने सुहाना खड़ी थी। उसे देखकर इनाया सकपका गई और जल्दबाजी में कहा, वो मैं आ ही रही थी भाभी। सब गुस्सा हो गए क्या? सुहाना ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, डरो मत। यहाँ तुम्हें बस बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। इनाया ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में जज्बात थे। सुहाना ने कहा, चले अब। इनाया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो दोनों नीचे चली आईं। नीचे घर की लेडी जी थी। इनाया ने आके जानकी जी अपर्णा के पैर छुए। उनके सिर पे पल्लू था। जानकी जी भगवान की आरती करने चलते हैं। पहले ही देर हो गई। इनाया ने सिर झुका लिया और उनके साथ मंदिर चली गई। जानकी जी ने कहा, इनाया बहू, आप आगे आइए। आज आपका इस घर में पहला दिन है, इसीलिए दिया भी आपके हाथों से ही चलेगा और आरती भी आपको ही करनी है। इनाया सामने आ गई और दिया जलाया और फिर जैसा जानकी जी और अपर्णा बता रही थी वो वैसे ही पूजा कर रही थी। उसे तो पहले ही पूजा आरती का शौक था। अपने घर में भी वो सबसे पहले उठ के वही पूजा करती थी। आरती होने के बाद जानकी जी इनाया को किचन में ले गई और उसके हाथ से चूल्हा पूजन करवाया और कहा, अब आज तो आपके पग फेरे होंगे, इसीलिए पहले रसोई कल होगी और फिर उसके बाद दोपहर के टाइम मुंह दिखाई। अपर्णा, तुम्हें खाना बनाना आता है इनाया? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस चाय बना लोगी तो भी चलेगा। इनाया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरा खाना बनाना आता है आंटी जी। इस पर जानकी जी ने कहा, अच्छी बात है, आपको आता है, वरना मुझे अपने आहिर की टेंशन हो रही थी। वो बाहर का खाना खाते हैं, पर घर का खाना खाने से ही उनका पेट भरता है। अच्छा है, अब आप उन्हें बना के खिला दिया करेंगी। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे बात कर रही हैं आप भाभी माँ? इनाया अब हमारे आहिर को सिर्फ खाना थोड़ी बना के खिलाएगी, खाने के साथ साथ प्यार भी तो देगी। उसकी बात पे जानकी जी और सुहाना कैसे छूट गई। इनाया बस फीका सा मुस्कुराई, क्योंकि उसका प्यार और आहिर से शायद नहीं। वहीं सुहाना उसके पास आई और चढ़ाते हुए कहा, वैसे देवरानी जी, प्यार तो कल रात भी खूब हुआ होगा, क्यों माँ? अपर्णा, हाँ फिर बताओ इनाया। उनकी बात पे इनाया को आहिर की हरकतें याद आई, जिस वजह से उसके गाल लाल पड़ गए। तभी एक मेट वहाँ आई और बोली, वो नई बहू रानी को आहिर बाबा ने कमरे में बुलाया है। सुहाना, हाँ हाँ इनाया, जाओ, अब तुम्हारे पति को कुछ काम होगा वो करके दो, बाद में मुझे भी बताना क्या काम था। कहते हुए वो हंसने लगी। इनाया शर्मा गई। उसने धीमे से कहा, मैं देख आती हूँ वो किस लिए मुझे बुला रहे हैं। कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से चली गई। इधर कमरे में आहिर ने पूरा क्लोजेट तहस नहस कर दिया था। उसके अंदर कपड़े पूरे इधर उधर बिखर गए थे। आहिर कुछ ढूंढ रहा था। इनाया कमरे में आई तो उसे आहिर कहीं नहीं दिखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही आहिर की आवाज़ उसके कान में पड़ी, इधर आओ बीबी, मैं यहाँ हूँ चेंजिंग रूम में। इनाया चेंजिंग रूम की तरफ चल दी। वहाँ आके उसने देखा आहिर ने पूरा क्लोजेट फैला दिया था। वो इस वक्त एक लूज शर्ट और पैंट में था। इनाया ने उसके पास जाके अपनी धीमी आवाज़ में कहा, क्या हुआ? आहिर ने गुस्से में कहा, मैं अपनी ग्रे कलर की टाई ढूंढ रहा हूँ, पर मिल नहीं रही, मुझे ढूंढ के दो जल्दी। कहते उसने जोर से डोर मारा। इनाया अपनी जगह पे खड़ी कांप गई। वो अब बड़े क्लोजेट के सामने आई। आई ने पूरा फैला के रखा था। उसने गहरी सांस लेके अपने मन में कहा, मैं तो नई हूँ यहाँ पे, इनकी टाई इन्हें नहीं मिल रही है, मैं कैसे ढूंढूं? पर ये मेरे पति हैं। भाभी ने कहा था कि शादी के बाद
पति का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी होती है और मेरे लिए भी ये रिश्ता भी एक जिम्मेदारी ही है जिसे मैं निभा रही हूँ। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और क्लोजेट में ग्रे टाई ढूंढनी शुरू की। वो ढूंढ रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पे आहिर की उंगलियां महसूस हुई। वो सिहर उठी। आहिर ने उसके गले में चेहरा छुपाया और उसकी खुशबू अपने अंदर भरने लगा। उसकी खुशबू से वो बहक चुका था। अब वो हल्का हल्का उसके गले को चूमने लगा। इनाया की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया। उसने धीरे से हकलाती आवाज में कहा कि क्या कर रहे हैं? मैं ढूंढ रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। आय ने उसकी नाजुक स्किन को होठों में भरते हुए कहा, तुम मुझे अपने करीब आने से रोक नहीं सकती हो बीबी। तुम्हारे करीब तो मैं आऊँगा, तुम्हारे जिस्म को चखूंगा भी। यू कैन नॉट कंट्रोल मी। कहते हुए उसने अब पेशेंटली उसके गले को चूमना शुरू किया। इनाय की सिसकियां निकल रही थी। उसके हाथ क्लोजेट की डोर पे कस के आय ने उसे चूमते हुए कहा, जल्दी ढूंढो बीबी, नीचे से फिर कोई बुलाने आएगा। इनाय ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, आप ऐसे करेंगे तो मैं जल्दी कैसे ढूंढ पाऊंगी? आहिर ने स्टेंस आवाज में कहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं रुक नहीं रहा तो तुम भी रुकना मत, और अगर रुकी तो मैं इससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। यू नो व्हाट आई मीन। इनाय ये सुनते ही सिहरते हुए कांप गई। उसने अब जल्दी जल्दी सारे कपड़े ऊपर नीचे करते हुए टाई ढूंढनी शुरू की। आहिर जिस तरह से उसे किस कर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी वो रुकी नहीं। कुछ पल बाद उसने चहकते हुए कहा, मिल गई। आहिर जो उसके कंधे को चूम रहा था वो अब रुका और कहा, क्या मिल गई? इनाय ने उसके सामने हाथ बढ़ाए। उसके हाथ में 10-15 ग्रे कलर की टाई थी। आहिर की बाहें जुड़ गई। उसने कहा, इतनी सब एक साथ पहनूंगा मैं? इनाय ने धीरे से कहा, वो मुझे नहीं पता आपको कौन सी चाहिए, इसलिए मैंने जितनी भी ग्रे कलर का टाई थी सभी निकाल दिया। आहिर के होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा गई, पर इनाय का ध्यान टॉय में था, इसीलिए वो देख नहीं पाई। आहिर ने उसकी चिन पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों पे प्यार से चूमते हुए कहा, ये चाहिए थी, बाकी सब रख दो वापस। इनाया पलट गई और सारी टाई सलीके से रख दी। अब उसे कपड़े समेटने थे। आय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, ये कपड़े मैट को बुला के उसके हाथ पैर में सेट करवा देना। तुम मुझे टॉय पहनाओ। इनाय ने हाँ में से हिलाते हुए कहा, जी। उसने आहिर को टॉय पहना दी। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि आहिर के हाथ उसकी कमर और सीने पे हरकत कर रहे थे। जैसे तैसे उसने टॉय पहना दी। आहिर, चलो अब नीचे चलते हैं, वरना फिर कोई बुलाने आ जाएगा। इनाय ने उसकी बात पे धीरे से कहा, वो सुहाना भाभी कह रही थी कि आपने वो, मेरा मतलब वो क्लोजेट, वो अपने हाथ आपस में उलझा रही थी क्योंकि उसे कहने में अजीब लग रहा था। आहिर उसकी बात को बिना कहे ही समझ गया। उसने इनाय का हाथ पकड़ा और उसे दूसरे क्लोजेट के सामने लाके डोर कर बोला और कहा, देखो। इनाय ने नजरें उठा के देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। वहाँ हर रंग की डिज़ाइन साड़ियाँ, हल्की डेली यूज में पहनने वाली साड़ियाँ, नाइटी, अनारकली सूट, चूड़ीदार सूट, वन पीस गाउन, इन शर्ट्स के हर एक तरह के कपड़े थे। भाई ने अब दूसरा वार्डरोब खोला। उसमें इनाय के लिए हर तरह की मॉडर्न ट्रेडिशनल ज्वेलरी और एक्सेसरीज थी। हैंडबैग थी और नीचे के 2-3 ड्रॉवर में फुटवेयर्स थे। इनाय ये सब देखकर एकदम ब्लैंक हो गई। उसने इतना तो कुछ अपनी जिंदगी में अब तक नहीं देखा था। उसने आहिर से कहा, मुझे इतनी सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। इनमें मैं उसकी एक बात काटते हुए आहिर ने कहा, लेकिन मैंने ये सब अपनी बीवी के लिए किया है और तुम मना नहीं कर सकती हो। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को किसी चीज़ से कोई कमी हो। इनाया अब
खामोश हो गई, लेकिन आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो दोनों नीचे आए तो अपर्णा ने कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, वरना मैं अभी मेड को भेजने वाली थी। आओ, ब्रेकफास्ट लग चुका है, चलो इनाया। आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलिए छोटी माँ। इतना कहकर उसने इनाया को देखा और कहा, चलें बीबी। इनाया ने हाँ में सर हिलाया तो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। इनाया ने एक नज़र ब्रेकफास्ट मेन्यू की तरफ देखा, जहाँ पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग तरह के डिशेज से भरी हुई थी। ये देख उसने मन में कहा, इतना सारा खाना सिर्फ नाश्ते के लिए, हमारे घर में तो पराठे और रायता बनते ही कम हो जाता था। सरमेट ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। ब्रेकफास्ट करते टाइम जानकी जी ने कहा, आहिर हमें आपसे एक बात करनी थी। आहिर, कहिए ना बड़ी माँ। बहू की आज पगफेरी की रस्म होगी, उन्हें उनके मायके छोड़ आइए और शाम को ले आना। जानकी जी ने कहा तो आहिर ने इनाया की तरफ देखा, जो सर झुका के बैठी थी। आहिर ने सिर हिलाया। ब्रेकफास्ट के बाद वो और इनाया चले गए। आहिर का दिल तो नहीं कर रहा था उसे जाने देने का। इनाया पूछती तो मना भी कर देता, लेकिन जानकी जी ने कहा तो वो मना नहीं कर पाया। घर आते ही इनाया कार से उतरने लगी, लेकिन उतर पाती उससे पहले ही आहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। इनाया ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। आहिर ने इनाया के गाल पे हाथ रखा और बेहद नरमी से पूछा, खुश तो हो ना? मेरी फैमिली अच्छी लगी, कंफर्टेबल हो मेरे हमारे घर में? उसके लहजे में जो फिक्र थी, जो चिंता थी, वो सीधा इनाया के दिल में उतर गई। उससे पहले उसके अपने घर में भी किसी ने पूछा नहीं था कि वो खुश भी है या नहीं भी, पर यहाँ पहले ही दिन आय ने बिना कुछ कहे पूछ लिया। ये बात इनाया की रूह को छू गई। उसके अंदर भी जज्बात उमड़ आए। ये उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि आहिर को इन सब बातों का ख्याल था। जज्बातों के चलते वो आहिर के सीने से लिपट गई। वो इस शादी से खुश तो नहीं थी, पर आहिर की केयर उसके दिल में गहरी छाप छोड़ रही थी। वो उसे जवाब देना चाहती थी, पर उसके लब जवाब देने के लिए खुले ही नहीं। बस आंखों की नमी आंसुओं में बह गए। आंसुओं की बूंदें आहिर के शर्ट को गीला करने लगी, लेकिन आहिर बस उसे थामे रहा, बिना कुछ कहे, बस महसूस करता रहा। इनाया उससे अलग हुई और कहा, चलती हूँ। आहिर ने उसके माथे पर होठ रखे और बेहद प्यार से कहा, मैं शाम को लेने आ जाऊँगा। इनाया ने हाँ में सर हिलाया और कार से उतर गई। वो अंदर जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया तो उसने विंडो से झांकते हुए आहिर से कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? आहिर, नहीं, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा जहां मेरी जान के साथ हमेशा से बुरा हुआ हो। वैसे तो मैं तुम्हें भी जाने नहीं देता, पर बड़ी माँ ने कहा था इसीलिए जाने दिया, वरना कभी नहीं। इनाया ने अब कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से अंदर चली गई। उसे डर था कहीं आहिर उसे रोक के अपने साथ वापस ना ले जाए। इधर आहिर उसे घर के अंदर जाने तक देखता रहा। वो उसकी आंखों से ओझल हुई। तब उसने कार स्टार्ट की और ऑफिस चला गया। वो इनाया से ये सब कभी नहीं पूछता, क्योंकि उसे इन बातों का ध्यान कहाँ रहता। उसे ये नहीं पता था कुछ भी। पर जानकी जी ने उसे कहा था कि इनाया का ध्यान रखे, उसे पूछे कि वो खुश है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता इनाया खुश है। और आहिर का दिल यही सोच के बेचैन था। उसे बस इनाया की खुशी चाहिए थी, पर उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि इनाया खुश नहीं है। और अभी उसके पूछने पे वो जिस तरह से रोई, वो तो आहिर का दिल और बेचैन कर गया। इधर इनाया घर के अंदर आई। उसकी भाभी और चाची फिलहाल हॉल में बैठे थे। उन्होंने जैसे ही इनाया को देखा हैरान रह गए। उसकी भाभी उसके पास आकर बोली, मुझे पता था आज तुम आओगे। मैं कब से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
कहते हुए उन्होंने इनाया को गले लगा लिया। इनाया को पता था इस समय उसकी भाभी अपने कमरे में जाती, लेकिन आज शायद वो उसके लिए रुकी थी। उसे अच्छा लगा ये देखकर। वहीं उसकी चाची तो उसका हुलिया देखकर हैरान थी। वो उसके पास आई और कहा, इनाया, इतने अमीर घर में जाके तुम्हारा तो नक्शा ही बदल गया। ये इतने महंगे गहने, ये साड़ी तो लाखों में होगी। बड़े घर में ऐश कर रही हो और एक हम हैं जो अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। कहते हुए उन्होंने मुंह बनाया। ममता भाभी ने कहा, माँ बस कीजिए, वो अभी आई है और आप शुरू हो गई। इग्नोर करो इनाया और मेरे साथ चलो। कहते हुए वो इनाया को लेके डाइनिंग टेबल पे आ गई और उसे पानी दिया। इनाया ने पानी पिया तो उसकी भाभी ने कहा, तुम बैठो, तुम्हारे लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ, फिर चाय पीते हुए गप्पे करेंगे। इनाया, मैं करती हूँ भाभी, आप बैठिए। उसकी बात सुनकर ममता ने जल्दी से कहा, ये क्या बोल रही हो? तुम अपने मायके पहली बार आए हो, काम नहीं करोगी? मैं चाय बना देती हूँ, लंच बन चुका है, कुछ देर बाद करते हैं हम। इनाया ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद ममता चाय लेकर आई और फिर चाय पीते हुए कहा, अब बताओ ससुराल में सब कैसे हैं? तुमसे अच्छे से बात तो करते हैं ना? और आहिर जी वो कैसे हैं? इनाया, भाभी सब अच्छे हैं, ससुराल वाले भी और वो भी अच्छे हैं। कहते हुए उसने सिर झुका लिया। ममता, अच्छी बात है कि सब अच्छे हैं, पर एक बात कहूँ, आहिर जी तुम्हारे पति हैं, इसीलिए कभी भी उनको नाराज मत करना। वो जो कहे मान लिया करो और हमेशा कुछ भी करने से पहले उनकी इजाजत ले लेना, मत भूलना। सब कुछ उन्हें पूछ कर ही करना, समझी? इनाया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, भाभी मैं सब उन्हें पसंद हो वही करूंगी, उनकी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगी। ममता, खैर ये सब छोड़ो और चलो हम लंच करते हैं। इतना कहकर वो दोनों लंच करने लगी। वहीं आहिर ऑफिस आ चुका था। वो चेयर पे बैठा बस इनाया के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, चाहे तुम खुश रहो या न रहो जान, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे पास ही है, भले ही मर्जी से या जबरदस्ती से, पर रहना तुम्हें मेरी बाहों में ही है। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बस तुम कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे हमारा रिश्ता खराब हो। बाकी फिर जैसे तुम मुझे संभालोगी वैसे ही तुम्हें संभालने के लिए मैं हूँ। हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए, बस ध्यान रहे हमारे बीच कोई तीसरा ना आए, वरना वो तो जान से जाएगा ही, पर साथ ही साथ तुम भी मेरे गुस्से से बचोगी नहीं। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और एक ड्रॉवर खोल उसमें से एक डायरी निकाली। उसने पहला पेज खोला जिस पर बड़े ही खूबसूरत अक्षरों में स्टाइल से लिखा हुआ था, माय ड्रीम लाइफ स्टाइल। देखकर ही आहिर के होठों पे स्माइल आ गई। वो अब एक एक पन्ना पढ़ने लगा। आई शाम के 4 बज गए। इनाया ने पूरा समय अपनी भाभी के साथ ही बिताया था। शाम के समय ममता ने कहा, अब डिनर करके ही जाओ। आहिर जी को भी फोन करके बता देना कि आज का डिनर वो अपने ससुराल में ही करें। इनाया ने हाँ में सर हिलाया और आहिर को फोन करने चली गई। ममता कब से एक चीज नोटिस कर रही थी कि इनाया शादी के बाद काफी शांत हो गई थी और बातें भी बस जरूरत की ही करती थी। वैसे तो वो हमेशा से ही शांत थी, पर शादी के बाद कुछ ज्यादा ही शांत हो गई थी। इधर इनाया ने बाहर आके आहिर को फोन किया। आहिर ने फोन उठाया तो इनाया की धीमी और प्यारी आवाज आई, मुझे आपसे कुछ कहना था। आहिर जो काम के स्ट्रेस में था, इनाया की आवाज आते ही उसने कहा, हाँ मेरी जान बोलो, मैं तो कब से तुम्हें सुनने के लिए तरस रहा था। इनाया, वो क्या आप आज ही डिनर करेंगे? वो भैया भाभी बोल रहे थे, उनका बहुत मन है, प्लीज मना मत कीजिएगा। आहिर, सिर्फ भैया भाभी चाहते हैं, मेरी बीबी नहीं चाहती। इनाया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी आहिर ने कहा, अच्छा ठीक है रहने दो फिर, अगर मेरी बीबी नहीं चाहती
तो मैं नहीं करूँगा। ये सुनते ही इनाया ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा मतलब है मैं भी चाहती हूँ कि आप यहाँ डिनर करें। आहिर, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं आऊँगा, पर हाँ, मुझे बदले में तुमसे कुछ चाहिए। इनाया, मैं आपको क्या दूंगी, मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं। उसकी बात पे आहिर ने झट से कहा, जिसकी जेब में खुद आहिर शेखावत है, उसकी जुबान से ये बातें अच्छी नहीं लगती बीबी। तुम बस हुक्म करो, तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर एक चीज ला के रख दूंगा। इनाया ने कुछ नहीं कहा। आहिर, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। ठीक है, इनाया ने कहा और फोन रख दिया। फोन रखते ही इनाया को कुछ याद आया तो वो जल्दी से अंदर गई। उसने ममता को आहिर के आने की खबर दी और अपने कमरे में आ गई। उसने कमरे में आते ही अपना अलमीरा खोल के देखा। वो कुछ ढूंढ ही रही थी, पर बहुत देर तक ढूंढने तक भी उसे वो चीज नहीं मिली जो चाहिए थी। उसने परेशानी से कहा, मैंने तो यही रखी थी, कहाँ गई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।